अभी इस बच्चे को गिरा कर आओ। कि इस नाजायज औलाद का क्या? जब मेरी माँ बीमार थी, मौत से लड़ रही थी, तब आप कहाँ थे पापा? पापा! पूजा प्रेग्नेंट है, लेकिन सवाल ये नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। सवाल ये है वो प्रेग्नेंट हुई कैसे? क्योंकि पूजा को उस रात का सच आज तक पूरा याद नहीं। एक रात, टूटी हुई यादें और एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देगा। ये कहानी यहीं से शुरू होती है। सुबह का समय था। हॉस्पिटल का लेबर रूम मशीनों की आवाज से गूंज रहा था। बीप बीप। और उसी शोर के बीच पूजा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। डॉक्टर की आवाज गूंजती है, पुश पूजा पुश, कम ऑन पूजा, थोड़ी सी और हिम्मत दिखाओ। मशीन की आवाज और तेज हो जाती है। ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है। ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है। पूजा की आंखें आधी खुली हैं, सांसें भारी हैं, और तभी उसके कानों में वो आवाजें गूंजने लगती हैं जो उसे अंदर से रोज तोड़ती आई हैं। पूजा की सौतेली बहन। ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तुम ऐसी घटिया हरकत कर भी कैसे सकती हो पूजा? थोड़ा सन्नाटा। बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई तुम? रुककर तंज के साथ। Are you a slut? पूजा की सांसें और तेज हो जाती हैं। सौतेली बहन फिर बोलती है, पापा देख रहे हो आप कि पूजा क्या करके आई है? देख रहे हैं कि तुम क्या करके आई हो। पूजा के पापा की आवाज आती है। अब पहली बार तुमने शर्म और हया का कोई ख्याल ही नहीं रखा पूजा। तुमने शर्म और हया का कोई ख्याल ही नहीं रखा पूजा। थोड़ा रुककर, हमने तुम्हें ये दिन देखने के लिए पैदा नहीं किया था। पूजा का दिल और जोर से टूटता है। सौतेली बहन फिर बोलती है, पहले क्लब में जाना, दारू पीना, नशा करना और फिर किसी और के साथ सोकर भी आ जाना। और फिर किसी और के साथ सोकर भी आ जाना। पूजा की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आती। सौतेली बहन कहती है, और ऊपर से प्रेग्नेंट भी हो गई। अब आवाज में गुस्से से ज्यादा जलन और जहर है। पापा कुछ कीजिए इसका, नहीं तो ये लड़की घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। एक पल का सन्नाटा, फिर पापा की आवाज और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। इसने तो शर्म, हया और संस्कारों की सारी हदें पार कर दी है। मशीन अचानक तेज बीप करने लगती है। डॉक्टर जोर से बोलती है, पूजा मेरी तरफ देखो, पुश करो। लेकिन पूजा के दिमाग में अब भी वही आवाजें गूंज रही हैं। सौतेली बहन की बेरहम आवाज, जाओ थोड़ा रुककर, अभी इस बच्चे तो गिरा कर आओ। पूजा की सांस थम सी जाती है। सौतेली बहन आखिरी बार बोलती है, इससे पहले कि यह बात लोगों में फैल जाए। और तभी डॉक्टर की आवाज उस सन्नाटे को चीर देती है, पुश पूजा, अब नहीं तो कभी नहीं। पूजा मन ही मन बोलती है, धीमी, टूटी हुई लेकिन मजबूत आवाज में, ये बच्चा मेरी गलती नहीं है। एक पल रुककर, और ये मेरी सजा भी नहीं है। बीप बीप, और कहानी अंधेरे में डूब जाती है। कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते, लेकिन उनका दर्द पूरी जिंदगी का बन जाता है। पूजा की आवाज अचानक कांपने लगती है, और पापा आपकी इस नाजायज औलाद का इनके क्या? साथ अफेयर चला रहे थे। जब मेरी तब कहाँ गई थी आपकी शर्म और हया? से लड़ रही और थी। पापा आपकी इस नाजायज औलाद का क्या? जब मेरी माँ तब बीमार आप थी, मौत से उनकी लड़ रही पीठ थी, पीछे तब आप इनके कहाँ साथ थे अफेयर पापा? चला रहे थे। और पापा आपकी इस तब नाजायज कहाँ औलाद गई का थी क्या? आपकी शर्म तब और आप हया? उनकी पीछे इनके साथ अफेयर बताइए चला रहे थे, पापा, तब कहाँ तब गई आप थी क्या आपकी कर शर्म और रहे थे? हया? आप अपने नाजायज रिश्तों से छुटकारा पाइए, और मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी। तभी पापा गुस्से में चिल्लाते हैं, बस चुप हो जाओ पूजा। बस आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आज के तुम बाद मेरे लिए मर चुकी मैं हो। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। पापा तुम मेरे लिए मर चुकी हो। पूजा रोते हुए कहती है, पापा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। जब अपने ही रिश्ते नकार दें तो इंसान जिंदा रहकर भी अकेला हो जाता है। सच अभी पूरा सामने नहीं आया है, क्योंकि जिस नाम का खुलासा बाकी है वो सब कुछ हिला देगा। अगर जानना है आगे क्या हुआ तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगले मेरे एपिसोड बच्चे में कहाँ हैं? आपके बच्चे पूरा इस दुनिया सच। में नहीं रहे, उन्हें एक बीमारी हो गई।